हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 371 के बारे में। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 371 एक्चुअली है क्या। जब आर्टिकल 371 के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि आर्टिकल 370 है क्या एक्चुअली। तो जब आर्टिकल 371 हमारे संविधान में एक प्रोविजन बनाया गया है, जो कि सम प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, कुछ प्रोविजन है कुछ स्टेट्स के लिए, जो कि आर्टिकल 371 के तहत बयां करता है। आर्टिकल 371 ए से आर्टिकल 371 जे तक पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ स्टेट्स के बारे में मेंशन किया गया है। मेनली ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इसे बाद धीरे धीरे करके अमेंड किया गया, जो कि आज के डेट में आर्टिकल 371 टू आर्टिकल 371 जे तक कुल 12 स्टेट आते हैं। ये पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 स्टेट का नाम है, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है नागालैंड, चौथा है आसाम, पांचवा मणिपुर, छठा आंध्रा, सातवां तेलंगाना, आठवां सिक्किम, नौवां मिजोरम, 10 अरुणाचल प्रदेश, 11 गोवा एंड 12 कर्नाटका। ये सब है हमारा 12 स्टेट्स। जब अब हम तेलंगाना और आंध्रा के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे, जो कि तेलंगाना एंड आंध्रा 2019 के 2014 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, कि ये कैसे बने, ये किसके थ्रू ये चल रहा है। तो एक्चुअली क्या किया गया कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं था, लेकिन बाद में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अमेंड होते होते धीरे धीरे करके ये लाया गया। इसका इंटेंशन क्या था, ये प्रोविजन बनने का इंटेंशन क्या था? इसका इंटेंशन ये था, इंटेंशन बिहाइंड देम इज टू मीट द एस्पिरेंट्स और टू द पीपल्स ऑफ बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द स्टेट्स, और टू प्रोटेक्ट the cultural and economic interest of the tribal people of the disturbed law and order condition in some parts of the states, or to protect the interest of the local people of the states। मतलब कि यहाँ पे क्या था कि जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड है, चाहे कि वो ट्राइबल पीपल हो, और हमारे जो बोलते हैं कल्चरली बैकवर्ड है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में जो इकोनॉमिक जिनका कम है, लॉ एंड ऑर्डर के वजह से जिनका प्रॉब्लम हो रहा है, इन जो बोलते हैं कि जो स्टेट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, उसके वजह से बहुत सारे स्टेट में अगर देखेंगे कि भारत बहुत बड़ा कल्चर वाला कंट्री है, जैसे कि हर एक कल्चर के लिए हम उसे रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उसके तहत कुछ स्टेट्स में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गए थे। इसके तहत प्रेसिडेंट क्या किए, गवर्नर को बोले कि हम इसके लिए एक प्रोविजन ही बना देते हैं, मतलब कि गवर्नर को कुछ पावर दिया जाता है इसके तहत। तो लोकल पीपुल ऑफ द स्टेट्स, मतलब कि उस लोकल पीपुल के संरक्षण के लिए जो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट गवर्नर को ये करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ये हमारा स्टेट, हमारे ये जो 12 स्टेट है स्पेशल प्रोविजन के तहत आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये, लेकिन एक स्पेशल प्रोविजन के तहत आता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1956 था, उसके तहत जो स्टेट बनता है ये। तो क्या किया गया उस वक्त पे, आज हम पूरा टोटल ये सब डिस्कशन, ये पहला था बेसिक डिस्कशन, आज हम देखेंगे सिर्फ स्पेशल प्रोविजन फॉर द महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में। तो जब हम महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में जानते हैं, उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। उसके बैकग्राउंड एक्चुअली क्या है? बैकग्राउंड क्या है कि एक वक्त पे, एक जब महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर, उस वक्त ये दोनों बॉम्बे स्टेट हुआ करते थे। बॉम्बे स्टेट जब हुआ करता था उस वक्त, करीब 1950 से 1956 के वक्त ये बॉम्बे स्टेट ही था। उस वक्त पे एक आंदोलन हुआ, जो कि महागुजरात आंदोलन भी बोला जाता है, महागुजरात प्रोटेस्ट भी बोला जाता है। उसमें क्या हुआ, गुजराती लैंग्वेज के जो पीपल थे वो बोले कि हमें गुजरात चाहिए, और मराठी लैंग्वेज के जो पीपल थे वो बोले कि हमें महाराष्ट्र चाहिए। मतलब कि लैंग्वेज बेसिस में ये दोनों डिवाइड चाहते थे। गुजराती पीपल बोले कि हमें गुजरात चाहिए, मराठी पीपल बोले कि महाराष्ट्र चाहिए। इस आंदोलन को बोला जाता है महागुजरात आंदोलन। उस वक्त क्या हुआ था, एक ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था 1953 में। 1953 में आंध्रा को तेलुगु भाषा के लिए अलग किया गया था।
मतलब कि वहां पे तेलुगु ज्यादातर स्पीकिंग पर्सन है, तो मद्रास प्रोविंस से उसे अलग किया गया था, इसीलिए आंध्रा को एक अलग स्टेट एक लैंग्वेज बेसिस पे बनाया गया था। उसके तहत वैसे भी हर जगह पे मांग उठने लगा। तो ये पोटी श्रीरामुलु एक जो थे, जो कि आज के डेट में आंध्रा में बहुत मानते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही आज आंध्र प्रदेश अलग हुआ था, और जो बोलते हैं तेलुगु स्पीकिंग एरिया को लेके आज के डेट में जो आंध्र प्रदेश है, वो हम और एक दिन कभी डिस्कशन करेंगे हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर, और एक मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो अगर देखते हैं उस वक्त के हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं, वो बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक बिठा देते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाते हैं, जो कि लिंग्विस्टिक आधार पे वो स्टेट को डिवाइड करता है, जो कि हमारे जस्टिस फैजल अली होते हैं उस कमीशन के उस कमेटी के चेयरमैन। उसे बोला जाता है फैजल अली कमीशन, जो कि रिपोर्ट करता है हमारे भारत सरकार को 1955 में। 1955 में ये रिपोर्ट होता है, और 56 में क्या होता है कि एक में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है 1956 में। फिर उसके बाद देखा जाता है कि 1960 में मई 1 को और 1960 में मई 1 को, इस डे को आज के डेट में गुजरात के लोग गुजरात डे भी मनाते हैं, और महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं, क्योंकि इस डे में दोनों अलग हुए थे बॉम्बे स्टेट से। उस बॉम्बे जो उस वक्त का था, उस बॉम्बे दो जगह था, गुजरात एक जो बोलते हैं कि महाराष्ट्र, दोनों अलग हुए थे। आज के डेट में गुजरात डे भी मनाया जाता है 1 मई को, और महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को एक्चुअली लेबर डे भी, इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाया जाता है। तो ये क्या हुआ, बॉम्बे स्टेट से ये अलग हो गए। उस वक्त के हमारे जब 1947 अगस्त 15 से पहले जो सब थे, उन्हें बोला जाता था कि जो भी हमारे भारत में रहते थे उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। उसके बाद जो बोले कि उन्हें चीफ मिनिस्टर। उस वक्त के महाराष्ट्र के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र यशवंत राव चौहान है, जो कि 1960 से वक्त से बने थे। लेकिन जब बॉम्बे हमारा एक था, बॉम्बे स्टेट था, उस वक्त के पहले थे हमारे बाला साहेब गंगवार, BS गंगवार, जो कि बोला जाता है कि हमारे बॉम्बे स्टेट्स के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद हमारे आते हैं जो कि मोरारजी देसाई, बाद के डेट में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, जो कि 1952 से 56 तक मोरारजी देसाई हमारे बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। 56 से 60 तक हमारा यशवंत राव चौहान, वो कि 60 के बाद भी वो ही रहते हैं। तो गुजरात के पहले ऐसे ही 1 मई 1960 को गुजरात भी अलग हो जाता है, ऐसे ही लैंग्वेज के आधार पे गुजराती स्पीकिंग पीपल को। उस वक्त पे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हैं जीवाजी नारायण मेहता। जीवाजी नारायण मेहता इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात। आज के डेट में गुजरात में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है 182, और हमारे लोकसभा का सीट है टोटल 26। और अगर हम देखेंगे महाराष्ट्र मतलब कि महाराष्ट्र में दो टाइप का चलता है, एक है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टोटल महाराष्ट्र में सीट है 78, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली का महाराष्ट्र में सीट है 288। ये है आज के डेट में हमारे विजय रूपाणी गुजरात के सीएम हैं, और हमारे यहाँ पे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो उसके तहत जब ये आया आर्टिकल 371 के तहत, प्रेसिडेंट क्या किए कि कुछ ऑथोराइज दे दिए गवर्नर को बोले प्रेसिडेंट ऑथोराइज टू प्रोवाइड टू द गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र को गवर्नर को बोले कि तुम्हें कुछ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि उनका इंटेंशन क्या था कि ये बनाने के पीछे कुछ इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, इसके तहत ये किया जाए। तो इसका इंटेंशन ये था, स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उन दोनों स्टेट के लिए कि कुछ जगह है ऐसे जो कि उसके लिए स्पेशल डेवलपमेंट किया जाए, सेपरेट डेवलपमेंट किया जाए, जो कि उसके तहत हमारे आते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसको जो बोलते हैं कि स्पेशल डेवलपमेंट के लिए ये किया जाए। फिर उसके बाद वैसे ही गुजरात के लिए रहा, सौराष्ट्र, कच्छ एंड द रेस्ट ऑफ गुजरात के लिए डेवलपमेंट के लिए काम होगा। इसके तहत गवर्नर को प्रेसिडेंट कुछ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं।
आज के डेट में अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का कच्छ। तो हम बात करते हैं अभी, और कच्छ के बारे में आप जानते होंगे, जबकि 2000 के वक्त पे एक मैं एनडीएमए में अपना कवर किया हूँ, आप वो लेक्चर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, ये है अवेलेबल है। तो ये था हमारा कुछ स्पेशल के लिए, आर्टिकल 371 के लिए गवर्नर को कुछ रेस्पॉन्सिबल, कुछ स्पेशल एरिया के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस प्रोविजन के रिपोर्ट में बोला गया कि इन दोनों के लिए एक सेपरेट बोर्ड होगा। एक जो बोलते हैं कि कुछ रीजन है उसके लिए सेपरेट बोर्ड होगा, उनके लिए सेपरेट बोर्ड होगा, जो कि महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी सेपरेट बोर्ड होगा। एवरी ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि एक असेंबली इलेक्शन से पहले हर साल इसका एक बोर्ड गठन किया जाएगा, जो कि इन रीजन के लिए सेपरेट होगा। इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ द फंड्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अबव द मेंशन एरिया, ये जो एरिया मैंने बोला, विदर्भ, मराठावाड़ा और बाकी जो महाराष्ट्र के कुछ रीजन है, गुजरात के जो सौराष्ट्र है, कच्छ है, और बाकी जो गुजरात के कुछ एरिया हैं, उन जगहों के लिए क्या किया गया कि इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड, दोनों को समान पैसा मुहैया किया जाएगा कि डेवलपमेंट काम के लिए, ये सब एरिया के लिए। ये नहीं है कि कच्छ को ज्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो इसको ज्यादा दिया जाएगा, इसको ये है, नहीं, सबको जो बोलते हैं कि सेम दिया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अमेंड होने के बाद ये कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया गया था एक्चुअल। फिर उसके बाद क्या होगा, एन इक्विटेबल एक्सपेंडिचर होगा, जो कि एडिक्वेट फैसिलिटी टू द टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर भी पैसा मुहैया किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी, क्योंकि स्किल और एजुकेशन नहीं होगा तो स्टेट का डेवलप कैसे होगा, इसके तहत। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेम स्टेट सर्विसेज के लिए जो बोलते हैं, इन दोनों के लिए समान ही रखा जाएगा, एंड रिफ्लेक्ट द अबव मेंशन एरिया, इन सब एरिया के लिए कुछ जो बोलते हैं कि स्पेशल प्रोविजन है। आज के डेट में जब मैं बोला कि मैं अभी बोला होंगे, आप सुने होंगे कि गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली में 192 सीट है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में मैं 2 बोला, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। आज के डेट में पूरे भारत में टोटल 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल चलते हैं, जो कि हमारे हैं आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। ये है कि टोटल 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के डेट। पहले में ये भी थे, राजस्थान भी था, मध्य प्रदेश भी था, ये ऐसे भी थे, लेकिन जो बोलते हैं कि वो सब खत्म हो गया। लेकिन आज के डेट में पूरा अगर पूछा जाए 2020 के हिसाब से, तो 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करते हैं। थैंक यू।